छोड़कर और तेलंगाना से चुनाव लड़े उनके सामने और जीत के दिखाया। उन्होंने कहा कि बाबरी जो गिरा था कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ही गिरा। देखो, ये तो सच बात है कि बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई तो कांग्रेस का ही शासन था। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, राहुल गांधी को चैलेंज करने की बात है, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी बड़े नेता हैं और आज देश में विपक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। पर दुर्भाग्य है विपक्षी पार्टियों का, सभी का, हम उस हालांकि गठबंधन और महागठबंधन में नहीं है। 20% जो अकलियत समाज के लोग हैं, सारी पार्टियां उन पर लड़ रही हैं। यहाँ तक कि सनातन धर्म पे भी हमला कर देती हैं। तो क्या हो गया है, ये कैसे इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे? जितनी भी कमियां और खामियां सरकार की रहती हैं उनको उजागर करने में जितने हम लोग सब ताकत लगाते हैं, कुछ चुनिंदा लोग इस तरह की बात करके पूरा परोस कर दे देते हैं। बीजेपी को मजबूत करने का इनको सोचना पड़ेगा इस बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस वो मुस्लिमों का नाम लेने से पार्लियामेंट में डरते हैं। और दानिश अली के साथ क्या हुआ? बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, यही हुआ क्या? देखिए, दानिश अली के साथ जो हुआ, कुमारी बहन मायावती जी बोल चुकी हैं कि ऑनरेबल स्पीकर साहब ने उसको हिदायत दी और माननीय राजनाथ सिंह जी ने माफ़ी मांगी, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कुमारी बहन मायावती जी इस बारे में प्रश्न उठा चुकी हैं। ये बात बिल्कुल एकदम सही है। और जहाँ तक बात है दूसरे लोग जो एक खास करके 20% 22% वोट है मुस्लिम समाज समुदाय का, उसी पे घूम फिर कर लड़ रहे हैं। अरे भाई, पूरा देश को देखो और देश में जो समस्याएं हैं उनको उजागर करो। और यूपी से देश का रास्ता जाता है और हमारे पास 13.5% वोट इंटैक्ट है। हमारे बगैर यहाँ भी कुछ नहीं हो सकता और चारों तरफ आपस में लड़ने में लगे हुए कुछ ही वोटों के लिए। सर, जिस तरीके की विवाद भी हुआ था, अब उनके नेताओं का कहना है कि इंडिया अलायंस की जो सीट शेयरिंग की जो बातचीत थी वो सब कुछ हो चुका है, तस्वीरों से कुछ ऐसा नहीं है, पुराने रिश्ते हैं इनके। देखिए, जो हमें सारा सुनने में और जो आपके टेलीविज़नों के माध्यम से देखने में आता है, छत्तीसगढ़ की बात हो वहाँ कांग्रेस और आप लड़ रही हैं, पंजाब की बात हो वहाँ कांग्रेस और आप लड़ रही हैं, राजस्थान की बात हो तो वहाँ भी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में भी जो चुनाव होने वाले नवंबर में उस पर सीटों पे बंटवारा हो रहा। दिल्ली में बात होती है, अलका लांबा जी कहते हैं हम 7 सीटों पे लड़ेंगे। मुझे तो लगता है ये अभी कुछ भी नहीं है, सब एक कुछ का कुछ बोल रहे हैं। चुनाव आते तक ये गठबंधन महागठबंधन मुझे तो लगता है सब ढह जाएगा, ऐसा लगता है। अधीर रंजन चौधरी है कांग्रेस पार्टी के बनने के लिए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी बात की गई है। देखिए, तो अभी आदिर रंजन की बात करी, मैं लोकसभा में रहता हूँ, नेता सदन है, क्या क्या बोलते हैं। कभी महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी बोलते हैं, कभी कबूतर मार, कभी चिड़ी मार अपने आप को, क्या क्या बोलते हैं। कभी मोदी जी तुम 100 बार प्रधानमंत्री बन जाओ हमें कोई, उनकी बात मत करो। ये तो जो स्पेशल सेशन बुलाया है उसमें ये मुद्दा ही नहीं आया, तो इस बात को उठाने की जरूरत ही क्या है? यही तो लीडरशिप है और यही लीडरशिप में कमी है और यही कन्फ्यूजन है। दानिश अली अब सामने आए, वो चुप क्यों थे, हंस क्यों रहे थे? सब लोग ऑब्जेक्ट करते हैं और इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ वर्बल लिंचिंग पार्लियामेंट के अंदर हुआ। दानिश अली साहब के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, निंदनीय है। उस पर स्पीकर, माननीय स्पीकर साहब ने उसमें ऑलरेडी हिदायत दे दी है, राजनाथ जी ने माफ़ी मांग ली है, कुमारी बहन मायावती जी ने उस बारे में फिर भी मांग की है और दानिश अली जी के साथ गलत हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि फिर से हम लोग राजस्थान जीतने वाले, छत्तीसगढ़ जीतने वाले, मध्य प्रदेश जीतने वाले, दावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का तो हमें पता नहीं ज़्यादा, मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता नहीं है, लड़ाई है। और राजस्थान में तो खेल ख़त्म है। वहाँ सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बन जाता तो कुछ हो सकता था। जो पिछड़े हैं, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, कश्यप, सुनाल, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जाति, जो सचिन पायलट के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, उसको जो धोखा दिया, और जो दलित हैं खास करके, वो बिल्कुल एक वोट नहीं देगा, क्योंकि हमारे कुमारी बहन मायावती जी को दलित देवी की तरह मानते हैं और हमारे 6 विधायकों को तोड़ के ले गए, डांका डाल के ले गए। राजस्थान में तो कुछ लगता नहीं है। सर, आरएसएस की मीटिंग चल रही है और इलीगल रिलीजियस कन्वर्सेशन पर इस पर आरएसएस की जो है मीटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि लैंड जिहाद और लव जिहाद। देखिए, मैं DOPT एंड लॉ जस्टिस कमेटी में हूँ और लॉ जस्टिस कमेटी में
जो स्टैंडिंग कमेटी है, कोई भी सरकार में चीज़ आनी होती है तो डिटेल में डिस्कशन के लिए हमारे पास आती है। वहाँ ऐसा अभी कोई भी विषय नहीं आया है, और कहाँ लखनऊ में अपने इंटरनल कौन क्या कर रहे हैं उसका मेरा जानकारी मुझे कुछ है नहीं।